Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 5 सितंबर 2021 और 5 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें करेंगे लास्ट में क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो यह शीर्ष पर रही है तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अब देख लेते हैं टॉप तीन विश्वविद्यालय कौन कौन से रहे हैं। तो प्रथम स्थान पर ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम में है और सेकेंड स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है और थर्ड स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है। देखते हैं कि अपना देश का कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी टाइम्स हायर एजुकेशन करता है, जिनका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये सूचकांक से क्वेश्चन था। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 सूचकांक जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान में पहले स्थान पर कौन है? तो ये IISc बेंगलुरु है। शीर्ष स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि पहला स्थान पर ये अमेरिका रहा है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 49वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर ये फिनलैंड रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें चौथे स्थान पर रहा है, जबकि शीर्ष देश है तो अमेरिका है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें 10वें स्थान पर रहा है, जबकि पहला देश है स्वीडन है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने अमेरिका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। मनीष ने 218.2 अंक हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता है। अब देख लेते टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अन्य पदक विजेता और उसका नाम देख लेते हैं। तो ये अवनी लेखारा जो निशानेबाज से है, ये स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता। सिंहराज अधाना जो निशानेबाज से है, जो कांस्य पदक और रजत पदक जीता। देवेंद्र झझरिया जो भाला फेंक से है, ये रजत पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर जो भाला फेंक से ये कांस्य पदक जीता। योगेश कथुनिया जो डिस्क थ्रो से जो रजत पदक जीता। सुमित अंतल जो भाला फेंक से ये स्वर्ण पदक जीता। निषाद कुमार जो हाई जंप से ये रजत पदक जीता। भाविना पटेल जो टेबल टेनिस से है, ये रजत पदक जीता। मरियप्पन थंगुवेली ये हाई जंप से है, ये रजत पदक जीता। प्रवीण कुमार जी हाई जंप से है, ये रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के अली देही के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और इन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के हैं और इतावली फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDG की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह निर्मला सीतारमण ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण।
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। FSDC के बारे में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसे का फुल फॉर्म है इंग्लिश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसे शॉर्टकट में FSDC कहा जाता है। इसका गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। FSDG की इस 24वीं बैठक में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश और अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण प्रक्षेपण सहित बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज आदि मुद्दों की बात की गई है। वित्त मंत्री अभी भारत का निर्मला सीतारमण है। अब देख लेते टॉप 5 सम्मेलन के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो ये भारत फिक्की बेटर देन कैश एलायंस ने किया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्ष किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी ने की है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह इंग्लैंड करेगा। विश्व शहर संस्कृति मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह इंग्लैंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया जाएगा? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर में लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान दो निभाई जाने भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस। तो ये अफ्रीकी मूल के लोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो यह 30 अगस्त को मनाया गया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह 29 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब, जो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, यह 29 अगस्त को मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो यह 22 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, द हरियाणा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है धीरा खंडेलवाल ने लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धीरा खंडेलवाल। अब देख ले बुक एंड ऑथर के बारे में, आता टॉप 5 बुक एंड ऑथर का डिस्कस कर लेते हैं। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक ये डॉक्टर विश्वास्वरूप राव चौधरी ने लिखा। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपुल क्लोजर पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्रन ने लिखा। माई वन लिटल वर्ल्ड पुस्तक की MS के माया ने लिखा। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक ये समीर सोनी ने लिखा। नेक्स्ट ऑफ द रिकल्स पुस्तक ये सुचिता मलिक ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बनी है? तो यह वर्तिका शुक्ला बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका शुक्ला। तो ये नियुक्तियाँ के बारे में क्वेश्चन था, तो टॉप 5 नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अतुल भट्ट नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन बने? तो यह JB महापात्रा बने हैं। देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने? तो यह श्रीकांत T बने हैं। राज्यसभा के लिए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये PP के रामाचर्यालू बने हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो B वेंकटरमन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने यह शुरू की है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनके नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना है। इन दोनों योजनाओं में 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक कर्ज और योजना के मुख्य घटक शामिल हैं। इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% राशि का वहन करना होगा। ये दोनों योजनाओं अद्वितीय हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रंट एंड सब्सिडी पर आधारित हैं और इसमें एसबीआई द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक प्रदान किया जाएगा। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो अरुणाचल प्रदेश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने सब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जो बीजेपी पार्टी से, पहले प्रेम खांडू थुंगन थे। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, मोलीडंग नेशनल पार्क, मेहायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेस्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं तो ये बुहिया, छालो, वांचो, पासी, कोंकी, पोंगुंग, पोपीर, बारछो छाप, ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन, म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं, असम और नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट है तो 2 है और राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट ये 60 है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयुष आपके द्वारा अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आयुष आपके अभियान को आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत घरों में औषधीय पौधे के रोपण के लिए औषधि पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इनमें ऐसे औषधि पौधे शामिल हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं, तो ही इस साथ ही कई बीमारियों को भी ठीक करने में ये बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो ये सर्बानंद सोनोवाल हमारे देश के केंद्रीय आयुष मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, कछुआ संरक्षण के लिए ये विलहट टनल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को ये सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय जीव वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को भारत में 3 रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजाति को विलुप्ति की कगार से बचाने के लिए बेहलर ट्रू कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये 5 सितंबर से जितने भी करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन कर लिए हैं और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्विक रिवीजन का, द टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यह शीर्ष पर रही है। दूसरा है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये निर्मला सीतारमण ने की है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 5 सितंबर को मनाया जाएगा। अगला है कि द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह धीरा खंडेवाल ने लिखी है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बनी है? तो यह वर्तुका शुक्ला बनी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने यह शुरू की है। आयुष आपके द्वारा अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने यह शुरू किया है। अगला है,
कि कछुआ संरक्षण के लिए व्हीलर टनल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 5 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए और इसका क्विक रिवीजन भी कर लिए। अब दिल्ली की तरह 10 स्टैटिक जीके देख लेते हैं। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 17 में है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह मथुरा में थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा किस संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया? तो यह महायान के लिए किया गया। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह कर्नूल थी। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो यह की गई मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा की गई। नरौरा परमाणु ऊर्जा की केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, यह बुलंदशहर में स्थित है। काला हीरा कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो यह नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो यह भागीरथी नदी पर अवस्थित। अल्फा है तो एक प्रकार की घास है। तो दोस्तों 5 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स और की रिवीजन भी कर लिए और स्टैटिक जीके भी देख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक नहीं किए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।